आज मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी पेशेंट को लकवा आता है तो क्या फील होता है, उसको कैसा लगता है। तो जब भी किसी पेशेंट के लकवा आता है तो जनरली वो 60 प्लस या 50 प्लस लोग होते हैं, तो जिनके ऑलरेडी हाइपरटेंशन, बीपी या कोई ऐसा कोमोर्बिडिटी होता है जिनकी वजह से उनकी जान को हमेशा खतरा रहता है। क्योंकि जो सीवी होता है या लकवा होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, वो कहीं ना कहीं ब्लड वेसल से रिलेटेड है। जो ब्रेन की, दिमाग की जो ब्लड वेसल्स है उनमें अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर वसा या ऐसे गंदे पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिससे जो उनकी नसें होती है या दिमाग की जो छोटी छोटी नलियां होती है उनके अंदर कचरा बढ़ने की वजह से वो सिकुड़ जाती है। तो इसकी वजह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है। तो जो ब्रेन में जो खाना पीना जो जाता है या जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं या ब्लड सप्लाई के रुकने से क्या होता है कि ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता है। तो उसके बाद में जैसे उसमें लकवा आ जाता है तो कई बार दोनों हाथों का, दोनों पैरों का, एक साइड का हाथ का, एक साइड का पैर का, या चेहरे पर भी लकवा आ जाता है। कई बार लकवा सिर्फ चेहरे पर आता है, या कई बार क्या होता है कि जैसे क्रेनियल नर्व्स होते हैं, दिमाग में कुछ नसें होती हैं जो हल्कियों की वजह से खराब हो जाती है, दब जाती है, या जो भी प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, या जो डैमेज हो जाती है उनकी ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से, तो उनमें उनसे रिलेटेड जो फंक्शंस है वो डैमेज हो जाते हैं। फंक्शंस होते हैं जो नहीं होते हैं, कारगर नहीं होते हैं। क्यों? जैसे मान लो कि कोई ऐसी नर्व है जो अपने आंखों को, आइस को कंट्रोल करती है, आपको फेस को कंट्रोल करती है, या फिर जो अपन देख रहे हैं, या अपन जो खाना पीना निगल रहे हैं, या अपन खांसी कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो पर्टिकुलरली उस क्रेनियल नर्व के ब्लॉकेज की वजह से ये चीज़ें हैम्पर्ड होती है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ऐसा मरीज हो जिसको ताड़ आ रही हो, या नीरों की कोई दिक्कत हो ऑलरेडी, या पहले से बीपी शुगर के पेशेंट हो, एज ज़्यादा हो आपकी, और तो उस पेशेंट में अगर एक हाथ पैर मूव करने में दिक्कत आ रही है, या फिर बोल नहीं पा रहा है, या फिर वो होश में नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, पेशेंट पर्टिकुलरली रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, या फिर कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो उनको कुछ भी याद नहीं है, या फिर जो बहुत ज़्यादा हेडेक या चक्कर की कंप्लेन करते हैं, तो ऐसे मरीजों को हमेशा हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए और उनका आगे का वर्कअप कराना चाहिए। जैसे सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो ये चीज़ें फर्दर वर्कअप में आती है। क्योंकि अगर ब्रेन एक जो ट्रेन के इंजन की जैसे है, तो अगर ट्रेन का इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते, डेली रूटीन नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ऐसे पेशेंट को, ऐसा सस्पेक्टेड पेशेंट में देर ना करे और किसी भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, और हमेशा एक अच्छे, या जो पास में सरकारी हॉस्पिटल हो उसमें, या प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसा भी हॉस्पिटल हो, अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें आप दिखाएं।